हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। राजस्थान जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगस्त में आपके एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म्स फिल हो रहे हैं। हमने एक ये छोटी सी सीरीज़ लॉन्च करी है लैंडमार्क जजमेंट्स की, जो भी आपके 2020 और 2021 में हुए हैं। ये आपका पार्ट 5 है। इससे पहले आपके 4 पार्ट्स भी आ चुके हैं। तो सबसे पहला हम केस देखते हैं, राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा। पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश पेंडिंग क्रिमिनल केसेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। हेडिंग से ही समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायरेक्शन दी गई कि जो भी वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उनके क्रिमिनल केसेस अगर कोई भी पेंडिंग है आपको वो पब्लिश करने होंगे। जैसे कि कहाँ कहाँ पे पब्लिश हो सकते हैं, लोकल एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, जो भी आपके वेबसाइट्स पर, जो भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट्स होंगी, वहाँ पर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स की आपको पब्लिश करनी होगी। और ये मैंडेटरी होगी, मतलब मस्ट, पक्का करना होगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। साथ ही में पॉलिटिकल पार्टी को एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें गाइडलाइंस दी थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, वो हमने कंप्लाई कर दिया, उसको हमने पूरा कर दिया है। कितने घंटों में? विद इन 72 आवर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सेड कैंडिडेट के, उस बंदे को सिलेक्ट करने के 72 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास आपकी रिपोर्ट चली जानी चाहिए। फिर आपका केस आता है काशी वर्सेस स्टेट थ्रू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है ये। इसमें है सुओ मोटो एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड ड्यूरिंग कोविड-19 नॉट टू अफेक्ट राइट ऑफ अक्यूज टू बी रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल। ठीक है, सेक्शन 167 CRPC बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप चार्जशीट 90 डेज़ में कंसर्निंग के कितनी आपकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उस ऑफेंस के लिए, या 60 डेज़ में अगर नहीं फाइल करते हैं तो वो पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है अपने आप को बेल पर करवाने के लिए। तो कोर्ट ने हेल्ड किया, इसने सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऑर्डर पास्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंप्यूट द पीरियड मेंशन्ड अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC एंड शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू डिफॉल्ट बेल ऑफ एक्यूज्ड। बेसिकली पुलिस वालों ने क्या सोचा कि अब लिमिटेशन पीरियड जब एक्सटेंड हो ही गया है, कोर्ट्स ने जैसे एक्सटेंड कर दिया था लॉकडाउन की वजह से, तो उन्होंने समझा चार्जशीट को फाइल करने का भी टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया। मतलब अगर 90 डेज़ था तो वो एक्सटेंड हो गया, 60 डेज़ था तो वो भी एक्सटेंड हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका टाइम था चार्जशीट को फाइल करने का वो वही रहेगा। तो जो पीरियड था फाइलिंग चार्जशीट अंडर सेक्शन 167 CRPC स्टैंड्स एक्सटेंडेड। ये वाली बात को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। करेक्ट, समझ में आ गया कि इसका मतलब एक्सटेंशन हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन चार्जशीट को फाइल करने का टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड नहीं हुआ है। फिर आपका केस आता है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। डॉटर्स शैल हैव कोपार्सनरी राइट्स, ओके राइट, irrespective of whether their father was alive when Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force। 2005 का अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि डॉटर्स के पास कोपार्सनरी राइट है, हाँ जी हम वो समझ गए थे, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर फादर वाज अलाइव। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो गई कि भाई 2005 में अमेंडमेंट आया, हम उसके बाद के फादर्स की बात कर रहे हैं, उनके बाद की डॉटर्स की बात कर रहे हैं, फादर उस टाइम अलाइव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज बेंच था आपका, इसमें उन्होंने क्या बोला, The Act of 2005 confers the status of co-partner on daughters born before or after the amendment। ठीक है, कि चाहे वो पहले हुई है या बाद में पैदा हुई है, irrespective of that, with the same rights and liabilities, same rights and liabilities होंगी उन daughters की। It also held that since the co-partner right is by birth, कि भाई पैदा होने से ही co-partnering right आपको मिलता है, it is not mandatory that the father should be living as on 9/9/2005। 9/9/2005 आपकी अमेंडमेंट की डेट है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है 9/9/2005 को फादर भी लिविंग होना चाहिए। ये इररिस्पेक्टिव होगी उस बात से, चाहे पहले हो उनकी डेथ हो गई हो या बाद में डेथ हो गई हो, स्टेटस सेम रहेगा। अब आपका नेक्स्ट केस आता है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स। Unmarried Hindu daughter can claim maintenance from her father
टिल शी इज़ मैरिड। जो एक अनमैरिड डॉटर होगी वो अपने फादर से अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी देखभाल के लिए पैसे मांग सकती है जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि रिलाइंग ऑन सेक्शन 23 ऑफ द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, एक डॉटर अपने फादर से मेंटेनेंस मांग सकती है जब तक कि उसकी शादी नहीं होती, प्रोवाइडेड उसे प्रूव करना होगा कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही। तो इसकी एनफोर्समेंट के लिए सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट के अंदर उस डॉटर को एप्लीकेशन लगानी होगी। साथ ही दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि स्टडी IQ ने अपने जुडिशरी एग्ज़ाम का कोर्स लॉन्च कर दिया फॉर वेरियस स्टेट्स। आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, डेमो वीडियोस अवेलेबल है, कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, लाइन बाय लाइन आपको कैसे बेयर एक्ट रीड करना चाहिए, क्या उनके मतलब है, पूरे अच्छे से आपको समझाया गया। आपको अगर पसंद आए तो आप अपने आप को एनरोल भी करा सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।